अब कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनकी कहानी हम देखते देखते ही भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी फिल्में होती है जिनकी कहानी हम चाहकर भी नहीं भुला पाते। I'll be honest with you. I can't just let you win this game. और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हॉलीवुड की कुछ ऐसी ही मूवीज के बारे में बताने वाला हूं जिसका एक एक सीन और उसकी कहानी आप चाहकर भी नहीं भुला पाओगे। और सबसे जरूरी, लिस्ट की सारी मूवीज हिंदी में अवेलेबल होगी, तो वीडियो को स्किप मत करना। ओके, शुरुआत देख के लग रहा है अंत बहुत बुरा होगा तुम लोगों का। नंबर 12 पर है 2018 में आई एक साइफाई एक्शन फिल्म कीन। ये कहानी है इलाइजा की, जो कि अपने पिता के साथ रहता है। अब इलाइजा जितनी भी बंद कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है वहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल होता है उन्हें इकट्ठा कर कर बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमाता है और अपने पिता की मदद करता है। अब इसी दौरान एक दिन जब वो अपना काम कर रहा होता है तो तभी उसे एक बंद कंस्ट्रक्शन साइट पर एक ऐसा हथियार मिलता है जो कि एक दूसरी दुनिया का होता है। पर अब इलाइजा इस बात से बिल्कुल ही अनजान होता है कि जो हथियार उसे मिला है वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है और अब कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उसकी जान के पीछे पड़ने वाले हैं। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर इलाइजा के साथ जो कुछ भी होता है और वो कैसे उन लोगों से अपनी जान बचाता है और वो लोग आखिर क्यों उसे जान से मारना चाहते हैं। मूवी को IMDb पर 5.8 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 11 पर है 2014 में आई एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म गैम्बलर। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं जिम की, जो कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर होता है। अब उसकी ये जिंदगी बहुत ही मस्त होती है, लेकिन जिम को जुआ खेलने की गंदी आदत होती है, जिसकी वजह से वो काफी कर्जे में भी होता है। लेकिन एक दिन वो जुआ खेलते खेलते एक ऐसे व्यक्ति से उधार ले लेता है जो कि उसे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर होता है और अगर जिम ने वक्त रहते उसके पैसे वापस नहीं किए तो वो अपने पैसे निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो आगे कहानी के अंदर जिम के साथ जो सारी चीजें होती है और वो कैसे इस मुसीबत से बाहर आता है। मूवी को IMDb पर 6/10 की रेटिंग मिली है और ये भी आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 10 पर है 2012 में आई एक एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म द थीव्स। अब अगर आपको बैंक रॉबरीज पर बनी फिल्में देखना पसंद है तो हो सकता है कि ये मूवी आपको पसंद आए, क्योंकि इसके अंदर हम कहानी देखते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो कि चोर होते हैं और उन्होंने अभी तक बहुत सारी चोरियां की होती है, लेकिन ये सारे लोग मिलकर अपनी जिंदगी की एक बहुत ही बड़ी चोरी करने का प्लान बनाते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि वो लोग कहाँ चोरी करने वाले हैं, कैसे चोरी करने वाले हैं और क्या ये लोग अपने प्लान में कामयाब हो भी पाते हैं या फिर नहीं। मूवी को IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको YouTube पर मिल जाएगी। नंबर 9 पर है 2017 में आई एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म द लिक्विडेटर। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक ऐसे शहर की जिसमें रह रहे लोगों की एक के बाद एक बड़ी खौफनाक तरीके से हत्या हो रही होती है। अब जब भी हत्यारा उन लोगों को मारता है तो तब वो बड़ी अजीबोगरीब तरीके से मारने वाले का कोई ना कोई अंग निकाल लेता है और जब पुलिस इस हत्यारा को पकड़ने में नाकामयाब रहती है तो तब हमें कहानी देखने को मिलती है 2 स्पेशल डिटेक्टिव की, जिन्हें उस कातिल को पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। पर अब उस कातिल को पकड़ना उन दोनों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। मूवी को IMDb पर 5.6 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको YouTube पर मिल जाएगी। नंबर 8 पर है 2024 में आई एक एक्शन हॉरर सर्वाइवल फिल्म ऑपरेशन अनडेड। अब ये मूवी हमें वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में ले जाती है, जिसके अंदर हम कहानी देखते हैं जापानीज आर्मी की, जो कि थाईलैंड पर हमला करती है। अब जापानीज आर्मी का प्लान बहुत ही सिंपल होता है कि उन्हें थाईलैंड पर कब्जा करना है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जापानीज आर्मी की एक छोटी सी गलती की वजह से एक बहुत ही खतरनाक वायरस थाईलैंड के अंदर फैल जाता है, जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बीज बनने लगते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ गाँव वालों की, जो की एक ऐसी जगह पर फंस चुके होते हैं जिसकी चारों तरफ हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज होते हैं। अब ऐसे में आगे उनके साथ जो सारी चीजें होती है और वो लोग कैसे इस सिचुएशन में सरवाइव करते हैं और अपनी जान बचाते हैं। अगर आपको ज़ॉम्बी सर्वाइवल फिल्में देखना पसंद है और वो भी जबरदस्त खून खराबे के साथ, तो इस मूवी को मिस मत कर देना, जिसको IMDb पर 4.7 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 7 पर है 2025 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म यादांग द स्निच।
अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं फई की, जो कि एक क्रिमिनल होता है। वो छोटी मोटी चोरियां और हेरा फेरी कर कर अपनी जिंदगी का गुजारा चलाता है। लेकिन एक दिन जब वो अपनी जिंदगी की एक बहुत ही बड़ी चोरी कर रहा होता है तो तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। पर अब हैरानी की बात ये होती है कि पकड़ने के बाद पुलिस फई को एक मौका देती है, एक ऐसा मौका जिसकी मदद से फई अपने पर लगे सारे इल्जामों को हटा सकता है और एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। लेकिन बदले में फई को एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर के ग्रुप में शामिल होना होगा और उसे पकड़वाना होगा। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी के अंदर क्या कुछ होता है और फई क्या करता है। मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 6 पर है 2024 में आई एक पोस्ट एपोकलिप्टिक सर्वाइवल फिल्म ब्रीथ। अब ये मूवी हमें एक ऐसे भविष्य में ले जाती है जिसके अंदर हम कहानी देखते हैं कि धरती लगभग तबाह हो चुकी है। इंसानों की ज्यादातर पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है और कुछ मुट्ठी भर लोग ही बचे हैं जो कि बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। अब इसी बीच हमें कहानी देखने को मिलती है दो ऐसे लोगों की जो कि एक बहुत ही खतरनाक सफर पर निकले हैं, एक ऐसा सफर जो कि उन दोनों की जिंदगियों को बदल सकता है। अब इस सफर के दौरान उन दोनों के साथ जो सारी चीजें होती है और क्या वो दोनों आखिर तक अपने मिशन में कामयाब हो भी पाती या फिर नहीं। अब अगर आपको पोस्ट एपोकलिप्टिक डिस्टोपियन फिल्में देखना पसंद है तो हो सकता है कि ये मूवी आपको पसंद आए, लेकिन बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन के साथ देखना, जिसको IMDb पर 4.3 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको G हॉटस्टार पर मिल जाएगी। नंबर 5 पर है 2017 में आई एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म द सुपर। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक बिल्डिंग की, एक ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर एक ऐसा अपार्टमेंट है जिस अपार्टमेंट के अंदर जो कोई भी रहने के लिए आता है कुछ ही दिनों के अंदर रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है। और तब हमें कहानी देखने को मिलती है एक पुलिस डिटेक्टिव की, जिसे उन सारे मर्डर्स की गुत्थी को सॉल्व करने की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन जब वो उन मर्डर्स की गुत्थी को सॉल्व करने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करता है तो तब उसका सामना कुछ अलौकिक शक्तियों से होता है, कुछ ऐसी शक्तियाँ जो कि उसकी सोच से बिल्कुल ही परे होती है। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर जो कुछ भी होता है और अब आगे वो डिटेक्टिव क्या करता है। मूवी को IMDb पर 5.2 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको YouTube पर मिल जाएगी। नंबर 4 पर है 2022 में आई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म द ग्रैंडसन। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति की, जो कि एक ऑनलाइन फिशिंग का शिकार हो जाते हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर अपनी जीवन भर की सारी जमा पूंजी गवा देते हैं। और जब ये बात वो पुलिस वालों को बताते हैं तो तब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं करती है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है। अब इसी बीच हमें कहानी देखने को मिलती है उस बुजुर्ग व्यक्ति के पोते पर। जब उसे अपने दादाजी के हालातों के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही अपने दादाजी के पास आ जाता है। और जब उसके दादाजी उनके साथ हुए सारे अन्याय के बारे में अपने पोते को बताते हैं तो तब उनका पोता ये तय करता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो अपने दादाजी को न्याय दिलाकर रहेगा, चाहे फिर इसके लिए उसे हथियार ही क्यों ना उठाना पड़े। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर जो कुछ भी होता है और क्या वो अपने दादाजी को न्याय दिला भी पाता है या फिर नहीं। मूवी को IMDb पर 6.9 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो के साथ साथ YouTube पर भी मिल जाएगी। नंबर 3 पर है 2025 में आई एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म द रनिंग मैन। अब अगर आपको एक्शन सर्वाइवल फिल्में देखना पसंद है तो इस मूवी की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात करके मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर हाँ इतना बता देता हूँ कि इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो कि एक गेम में हिस्सा लेता है, एक ऐसा गेम जिस गेम में उसे 30 दिनों तक सरवाइव करना होगा कुछ ऐसे लोगों से जो कि मिलकर उसका शिकार करने वाले हैं। मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 2 पर है 2010 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म ब्रेवमेंट। अब ये मूवी हमें 1989 में ले जाती है, जिसके अंदर हम कहानी देखते हैं एक छोटे बच्चे की जो कि स्कूल से अपने घर वापस आ रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर किडनैप कर लेता है। अब इस बात को 17 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका होता है, लेकिन आज भी पुलिस को उस बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं चला होता है, जिसकी वजह से शाम होने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। अब इसी बीच हमें कहानी देखने को मिलती है एलिसन की, जो कि कई सालों के बाद अपने होम टाउन वापस आती है और ये वही गांव होता है जहां पर वो बच्चा गायब हुआ होता है। और जब एक दिन एलिसन अपने घर वापस लौट रही होती है तो तभी रात को उसका सामना एक सीरियल किलर से हो जाता है। और फिर इस आगे कहानी के अंदर एलिसन के साथ जो सारी चीजें होती है और वो कैसे उस सीरियल किलर से अपनी जान बचाती है। मूवी को IMDb पर 5.1 की रेटिंग मिली है, जो कि तमने प्राइम वीडियो पर मिली जैसे। नंबर 1 पर है 2018 में आई क्राइम थ्रिलर फिल्म बैकस्टैबिंग फॉर बिगिनर।
ये कहानी है माइकल की, जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है और एक मिशन के दौरान उसे पता चलता है कि उसकी खुद की एजेंसी में कुछ गद्दार छुपे बैठे हैं। और जब ये बात वो अपने सीनियर्स को बताने की कोशिश करता है तो तब जिन लोगों के लिए वो काम करता था वही लोग उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। तो इससे आगे कहानी के अंदर माइकल के साथ जो सारी चीजें होती है और वो कैसे इन मुसीबतों का सामना करता है। अगर आपको मिशन इम्पॉसिबल टाइप की चीजें देखना पसंद है तो इस मूवी को देख सकते हो, लेकिन बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन के साथ देखना, जिसको IMDb पर 6.3 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।